कौन था? उत्तर है महापद्मनंद। महापद्मनंद को किस उपनाम से जाना जाता था? सर्वक्षत्रांतक। सिकंदर के भारत आने के समय मगध में कौन सा वंश था? उत्तर है नंद वंश। धनानंद का विरोध किसने किया था? चाणक्य ने। चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किसके सहयोग से हराया? चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। मगध साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि के तहत क्या प्राप्त किया? 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहां बिताया था? श्रवणबेलगोला में। मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? एकतंत्रीय शासन। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता था? उत्तर है अमित्रघात। बिंदुसार की माता कौन थी? दुर्धरा। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के शासनकाल में किस भाषा में शिलालेख लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 13वां शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे बर्मा यानी म्यांमार भेजा था? सोना और उत्तर को। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने कितने प्रमुख शिलालेख जारी किए थे? 14 शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। सम्राट अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप